सो गाइस, मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ और अब मैं अपने बाल सुखा रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल लेने जाने का टाइम हो रहा है। सो मैं लेट हुई तो मैंने जल्दी में फटाफट से बालों को सुखाया और हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, मुंह पर, और फटाफट से बाल सुलझा करके और मैं चली गई। आज मैंने सीरम वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाने के लिए भिगोऊंगी। ठीक है, सोच तो यही रही हूँ, फिर देखो आगे क्या होता है। और फिर मॉइस्चराइज़र हो गया था ख़त्म, स्क्वीज़ में नहीं निकल रहा था। तो हम इंडियन हैं, कैसे फेंक दें बोतल, और मैं जब तक इस बोतल को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर लूँगी तब तक नहीं फेंकूँगी इसको। सो मैं इसे बिल्कुल एकदम खाली करूँगी। तो इसको, इसका ढक्कन खोल के मैंने निकालना शुरू कर दिया है इसमें से। सो बस अब मैं जल्दी से अपने बाल सुखा करके, सुलझा करके और फटाफट से निकल जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। सो आप जब तक एंजॉय कीजिए मेरी आगे की वीडियो को, और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ये है रॉकेट गाइस, ये कहीं से लॉन्च हुआ होगा गाइस। ये टूटता तारा नहीं है ये रॉकेट है, रॉकेट। टूटता तारा अंधेरे में दिखता है ना। ये गया 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 जाता है, ये बस कुछ ही मिनट में गायब होने वाला है ये। अरे मम्मी नीचे करो, नीचे देखो। हाँ हाँ दिख रहा है ना, अब फ़ोन में नहीं दिख रहा है। सो वाइल्ड एंगल से मेरे छत का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये कुत्तों ने मेरी छत पे इतनी गंदगी मचा दी है, कपड़ा फाड़ दिया है ना, जगह जगह पर। छी, नहीं छूते बेटू, गंदा ही है ना भाई। रेस लगाए हैं? भाई रेस लगाए, भाई रेस लगाए गया। और देख वाइल्ड एंगल से कैसे दिखता है आरन। अरे देख, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गोल है। हाँ देख, ऐसा दिख रहा है ऐसा पूरा गोल हो। देख ना आरू, देख ऐसा लग रहा है ऐसा पूरा गोल हो। थक गया, रेस्ट हो गई, रेस्ट। हर्षी ये रेस्ट होता है। हर्षी थक गए, हर्षी थक गए इसलिए उन्होंने रेस्ट ले लिया। आर्यन इसको नहीं पकड़ो बेटा। और तार के ऊपर पैर नहीं रखना। आराम से आराम से, ओह आराम से दौड़ो, आराम से भैया, आराम से, आराम। आप 2 मिनट रेस्ट कर लो, रुक जाओ। आरू, आरू पकड़ गए? मैं पकड़ा भी नहीं हूँ आरू की। आपने तो थक के हर्षी जल्दी याद कर लो बेटा। मुझे मिक्सर भी दिखानी है। हाँ मुझे सुनना नहीं है, मुझे एक भी चीज़ मुझे भूलना नहीं चाहिए। कंफर्म याद कर लो, मैं काम कर लूँ। नहीं
नहीं, आप याद कर लो, क्योंकि मैं जब तक खाना बना रही हूँ ना, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना बस प्लीज़। सो गाइस, आज है न्यू डे और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कि आपको मुझे मेरे फेस और मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, मेरी लास्ट 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2 दिन से कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। सो ये 2 से 3 दिन का ब्लॉग कंबाइंड होकर आ रहा है। सो बस यहाँ पर मैं दाल बना रही थी, काली वाली दाल, जिसे हम अपनी आम भाषा में खड़ी मसूर की दाल भी बोलते हैं। और रात में हम लोगों को चावल अब डॉक्टर्स ने मना कर दिए हैं, तो फिर हम लोग अब दाल के साथ रोटियां ही मैं सेकूँगी। सो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन ये सब कुछ कट कर रही हूँ। देन साथ साथ में बर्तन भी धुलती जा रही थी और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी। और क्या चल रहा था वो मैं आपसे अभी आगे शेयर करूँगी कि क्या चीज़ चल रही थी मेरे दिमाग में। सो एक्चुअली आजकल क्या है, हमारे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है गड़बड़। और लास्ट 2 दिन पहले संडे को जब मैंने ऐसे रैंडमली मुझे आज से 2 से 3 साल पहले, या जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब मुझे एकदम से डायबिटीज़ के बारे में पता लगा कि मुझे डायबिटीज़ है। फिर लास्ट ईयर वो थोड़ा ठीक हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब ठीक हो गई है परमानेंट। मैंने 2-3 थेरेपी वगैरह ली थी, जैसे मैंने आपसे लास्ट कुछ ब्लॉग पहले शेयर भी किया था। सो मुझे नहीं पता था, मैंने संडे को रैंडमली चेक किया तो उसमें एकदम से मेरी डायबिटीज़ 160 आई, खाली पेट की। सो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डर गए और फिर उन्होंने मेरे और भी काफ़ी सारे टेस्ट कराए, तो उसमें पता लगा कि मेरा हीमोग्लोबिन भी कम है और डायबिटीज़ भी बॉर्डर लाइन पर है। सो बस इन सारी चीज़ों से, और 4 से 5 दिन पहले 4 से 5 दिन से मुझे कोल्ड कफ भी हो रखा था। सो मेरे गले में भी दर्द वगैरह हो रहा था, पूरी बॉडी पेन हो रही थी। सो फिर उसमें पता चला कि जब वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है, तो थोड़ा सा ESR भी बढ़ जाता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ESR का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। तो और वो इसलिए घबरा गए, तो क्योंकि ESR मेरे छोटे वाले बेटे का भी बढ़ा था, क्योंकि उसे जब मैंने बताया था कि चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो उसको भी ब्लड इन्फेक्शन के चक्कर में ESR उसका भी बढ़ा था। तो वो भी डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन हो, इसलिए। और उनका BP हाई, उन्हें भी शुगर की प्रॉब्लम पता चल लग गई है। सो इस चक्कर में थोड़ा सा बस हेल्थ इश्यूज़ घर में है, तो माइंड भी इसीलिए हल्का सा डिस्टर्ब सा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में उस समय चल रही थी। तो मैं साथ साथ दाल में तड़का भी लगाती जा रही थी, उसका तड़का फ्राई कर रही थी और बर्तन भी धुलती जा रही थी। और चल ये रहा था कि मेरे दिमाग में कि काश ऐसा होता कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही फास्ट फॉरवर्ड होती। ठीक है, हमारी लाइफ में भी सारी चीज़ें ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में चलती। जैसे कि आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, या हम अक्सर मूवीज़ में जब भी कोई ऐसा सीन आता है सैड वाला, दुखी वाला, तो वो फास्ट फॉरवर्ड में निकाल देते हैं, निकल जाता है, और फिर खुशियाँ जल्दी से मतलब एक हैप्पी वाला सीन वापस आ जाता है। तो सेम, हाँ, काश हमारी लाइफ में भी होता कि जो दुख परेशानी के पल होते वो निकल जाते और सुख के पल थोड़े लंबे समय के लिए ठहरते। बट ये रियलिटी है मेरी जान, इसमें ऐसा नहीं होता है। और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में सुख का टाइम बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में निकल जाता है, और दुख, परेशानी, इश्यूज़, खासकर हेल्थ इश्यूज़, ये टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, और इन्हीं के साथ साथ मैं अपना काम निपटा रही थी। साथ में मेरा हर्षी जो है वो भी अपना होमवर्क कर रहा था, और होमवर्क में वो अपना याद कर रहा था मीनिंग बॉडी पार्ट्स नेम के। तो मुझे सुनाने के लिए आगे पीछे घूम रहा था, तो मैंने उसे यही बोला कि मैं सुनूंगी नहीं, मैं लिखवा कर देखूंगी, और जब सुनूंगी तो मैं एक भी वर्ड भूलना नहीं चाहिए। तो वो बेचारा एक एक मीनिंग मुझे सुना रहा था कि मम्मा देखो, मैंने ये याद कर लिया, मैंने ये याद कर लिया। तो मतलब उसे भी पढ़ाती जा रही थी साथ में, और अपना काम भी करती जा रही थी।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं। दाल में तड़का लग गया है, मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है। मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, मैंने स्लैब भी साफ़ कर लिया है। और अब मैं साथ साथ में गूँथ कर रख दूँगी आटा, क्योंकि आटा हम गूँथ कर रख देते हैं और मैं 20 मिनट के लिए गूँथने के बाद में छोड़ देती हूँ, तो वो थोड़ा सा सेट हो जाता है ना, सॉफ्ट भी हो जाता है, तो रोटियाँ थोड़ा अच्छी बनती है। ठीक है, तो बस यही सब था। हम तो डायबिटीज़ के चलते बॉडी ऐसी हो जाती है, थोड़ा ढीली है ना। और मुझे प्यास भी लग रही थी, क्योंकि ज़ुकाम के चलते मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो पानी की बोतल मैंने अपने पास ही रख लिया था कि मुझे जब प्यास लगेगी। और गले में ऐसा लग रहा था कांटे कांटे चुभ रहे हों। सो मैंने साथ में खा लिया एज़िथ्रोमाइसिन, और जब एज़िथ्रोमाइसिन मैंने खाया तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मेरी बॉडी में से आग निकल रहा हो, मतलब मेरी पूरी बॉडी अंदर से जल रही हो, बाहर से नहीं, अंदर से जल रही हो। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ बहुत ठंडा ठंडा मिल जाए खाने के लिए, मैं बर्फ़ निगल लूँ। सो एज़िथ्रोमाइसिन कभी भी आप बिना सोचे समझे और बिना किसी से एडवाइस लिए ना खाएं, ठीक है। सो अब यहाँ मैं गूँथ रही हूँ आटा, और आटा गूँथ के मैं थोड़ा रख दूँगी 20 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि वो थोड़ा फूल जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, नरम। ठीक है, तो बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि बस लाइफ में मैं अब ऐसा आगे क्या करूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। घर के देखो आज की डेट में क्या है, खर्चा अगर घर में 4 लोग हैं और कमाने वाला एक है तो नहीं पूर्ति हो पाती है, ठीक है। और फिर आज की डेट में महंगाई इतनी है और इनकम सैलरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि पूरी फैमिली एक ही बंदे के ऊपर डिपेंड होकर सर्वाइव कर सके। सो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा अपने हस्बैंड का बर्डन कम करूँ, ठीक है। कुछ घर के खर्चों में कर सकूँ, कुछ बच्चों की पढ़ाई में कर सकूँ, ठीक है। सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है। फिर इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, तो डॉक्टर्स की फ़ीस, दवाइयों का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर है। फिर घर में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत की होती ही रहती हैं, ठीक है। घर गृहस्थी है तो खर्चे ख़त्म नहीं होते, लगे ही रहते हैं। सो यहाँ मेरे चंगू मंगू दोनों आ रहे हैं, हाय हेलो कर के वीडियो में जा रहे हैं कैमरा ऑन देख करके। सो बस माइंड में यही सब चल रहा था। सो संडे को लेकर आए थे हम राशन हस्बैंड की छुट्टी थी डीमार्ट से। सो बस वही राशन में फ़िल कर रही थी, क्योंकि अब बहुत सोच समझ कर चीज़ें खानी है। सो बस दालें अब थोड़ा सा हम ज़्यादा ले आए हैं, ठीक है। सारी पहले हमारे यहाँ केवल येलो दाल जो अरहर की जिसे हम बोलते हैं या तुअर की बोलते हैं वही खाई जाती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी खड़ी मसूर की बन जाती थी, कभी मैं मिक्स बना लेती थी। लेकिन अब यह सारी दालें हम ले आए हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो कभी चना उड़द की दाल, कभी खाली उड़द की, कभी धुली मसूर की, कभी धुली मूंगी, कभी छिलका मूंगी, इस तरीके से कभी कभी बना लेंगे। तो बस यहाँ मैं सारा राशन भर रही थी और यही चीज़ें मेरी माइंड में चल रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ, या जो कर रही हूँ बस वो चीज़ कब मेरी सेट होगी, मेरा चैनल कब तक सेट हो पाएगा, जिससे कि मेरी कुछ अर्निंग शुरू हो, तो मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। मैं थोड़ी भी कर लूँगी उसमें उनकी भी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कहते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि चिंता और चिता में एक बिंदी का फ़र्क है। चिंता जो है वो चलती फिरती बॉडी को चिता बना देती है, चलते फिरते इंसान को चिता बना देती है। तो बस वही चीज़ें हैं कि जब टेंशनें बहुत सारी होती हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भर देती है। सो मेरे हस्बैंड को कभी भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, कभी हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इनकम लिमिटेड हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है। सो बस लाइफ है, लाइफ की अगर रेखा ऊपर नीचे नहीं चलेगी तो वो इसका मतलब चल नहीं रही है, सो वो भी ज़रूरी है। लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे इनकम सोर्स भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो बस इसी कश्मकश में मेरा दिमाग लगा हुआ था, मेरे माइंड में यही कश्मकश चल रही थी कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूं, और क्या तब्दीली ला सकूं मैं अपनी वीडियोस में, जिससे कि वो जल्दी से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें।
सो बस मैं यही सोच रही थी, और बहुत अच्छा महीना चल रहा है, एकदम पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, ठीक है। सो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो सबके लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। सो उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग भी हेल्दी रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग तो हेल्दी और सेफ़ सुरक्षित हैं ही। तो मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी हमेशा हेल्दी सुरक्षित रहें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका वेलकम है मेरी वीडियोस में, जिसका नाम है, मेरे चैनल में जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। आज मैं आपका वेलकम करना शुरू में भूल गई थी, सो अब करती हूँ। आपका बहुत बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल में। और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़, अपने आप को इस लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम से बचा कर रखिए। सो खूब अच्छे से योगा करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, चाहे जुम्बा करिए, चाहे एरोबिक करिए, चाहे डांस करिए, जो भी करिए, लेकिन अपने आप को हेल्दी और फिट रखिए। और हर किसी टेंशन से, चिंता से मुक्त रखिए, फ्री रखिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो भी सोचा हुआ होता है सबके लिए अच्छा ही सोचा होता है, और कुछ ना कुछ बेस्ट ही सोचा हुआ होता है। सो हमारे लिए भी बेस्ट ही सोचा होगा, हो सकता है, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। ये मेरी स्टोरी बन रही है, ठीक है, जिसे मैं कहीं कभी किसी लेवल पर जा कर के किसी को सुनाऊंगी, ठीक है। सो बस ये सब उसी के लिए लिखा जा रहा है, और आई होप कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। वायरल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखिए, इस वायरल से बचा कर रखिएगा। चलिए, बाय बाय।